आज सिग्नेचर कैंपेनिंग का चौथा दिन है और जराई चौक में आज सिग्नेचर कैंपेनिंग जो है वो पहुंची है। यूनाइटेड फ्रंट स्मार्ट मीटर एक्शन कमेटी के लोग लगातार यहां पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इन्हीं के समर्थन में आज कांग्रेस नेता रॉबिन शर्मा यहां पर पहुंचे हैं। रॉबिन जी, कोई नेता जो है किसी भी विपक्षी पार्टी का वो खुलकर सामने नहीं आता है, लेकिन जब भी कोई ऐसा मसला कठुआ के शहर के लिए बनता है, कठुआ के अवाम के लिए बनता है, तो पार्टी से हटकर हमेशा से रॉबिन शर्मा जो है आगे आते हैं। इस बार क्या कहेंगे कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो लगातार जनता पर ये स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग में साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जनता स्मार्ट मीटर के साथ में नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो है लोगों पर ये थोप रही है। जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग वोट डालकर अपना नुमाइंदा चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। और मेरे को लगता है कि एक गरीब आदमी जो 2000 रुपया या 4000 रुपये महीना कमाता है वो भी टैक्स पे करता है। और हर आदमी लगभग जो जीएसटी पे कर रहा है, सामान जो माचिस भी खरीदता है और भी रोज़मर्रा की जो डेली नीड्स की चीज़ें खरीदता है वो उस पर टैक्स पे करता है। लेकिन हमारे जो राइट्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, बिजली, पानी, रोड्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सरकार को फ्री देना चाहिए। और सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं और इलेक्शन से पहले बड़े ज़ोर शोर से कहा गया कि गरीबों के लिए जो मुफ्त बिजली होगी, उनके लिए रोज़गार होगा। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में और सबसे ज़्यादा दगा, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर का हुआ है। पहले तो हमारी रियासत को छीना गया, फिर जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो छीना गया। हालांकि 12 स्टेट को स्पेशल स्टेटस है जिसमें मोदी जी भी आते हैं, हमारे अर्जानी हिमाचल को भी स्पेशल स्टेटस है। हमारे राइट्स को छीना गया और लगातार डंडे की जोर पर जम्मू में भी विरोध हुआ। जम्मू में औरतों पर डंडे बरसाए गए, लोगों ने खुलकर विरोध किया, लेकिन उस टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, एलजी रहा था। एलजी ने डंडे के जोर पर स्मार्ट मीटर लगवाए। अभी हमें सरकार से उम्मीद है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी है जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, डायरेक्ट लोगों से चुन के आए हैं। हम ये चाहते हैं, और जिस तरह से आज चौथा दिन है जो यूनाइटेड फ्रंट स्मार्ट मीटर एक्शन कमेटी का, जिस तरह से लोग आज जैसे हमने जहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन का स्टॉल लगाया तो लोगों की भीड़ उमड़ी। इससे ये लगता है कि तकरीबन 99% लोग ये चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। और जम्मू जहाँ पर स्मार्ट मीटर लगे हैं, हालांकि हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं और उनका बिल पहले 400 या 300 या 500 आता था, ये 4 गुना बढ़ा है। ये 2000 रुपया या 2500 रुपया स्मार्ट मीटर का बिल बढ़ा है। उसके बाद स्मार्ट मीटर के बाद ये बिजली का बिल भी लगाएंगे। तो आपकी जो लड़ाई है ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ तो है ही है, ये आपकी बिजली के खिलाफ भी है। जो आपने बिल्डिंग के घर बनाए हुए हैं उस पर भी टैक्स लेंगे। मैं जो सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से अपने 4 कमरे 2 कमरे बनाए हैं, उसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार उस पर भी टैक्स लगाना चाहती है। तो आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारा जो यूनाइटेड फ्रंट का यही उद्देश्य है कि हम घर घर जाकर सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से उमर अब्दुल्ला तक ये बात पहुंचाएंगे कि हमारे कठुआ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगे, क्योंकि स्मार्ट मीटर में धांधली है, हजारों अरबों करोड़ रुपए का घोटाला है। ये कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, आप समझते हैं कि जो ये मोदी सरकार है, सरमाएदारों की सरकार है, किसी आदमी को ठेका दिया होगा, उसे स्मार्ट मीटर भी लगाने हैं और जो बिजली का बिल है एक्चुअल में 500 बिल आता है तो उसको 2500 रुपया करना है। तो जो किस तरह से देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कांग्रेस का बाहर से समर्थन भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में भी था और मैनिफेस्टो में भी था कि 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो लोगों को दिया जाएगा। तो किस तरह से देखते हैं कि क्या स्मार्ट मीटर्स को लेकर, जो क्योंकि कश्मीर घाटी में ये स्मार्ट मीटर्स नहीं लग रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि असेंबली में इस बात को उठाया जाएगा कि जम्मू में भी जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो ना लगे और कठुआ में जो स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो चुके हैं इस पर भी जो है वो बात की जाए और यहाँ पर भी स्मार्ट मीटर जो बंद किए जाए? देखो, मेरे को पूरी उम्मीद है, जिस तरह से केजरीवाल ने लोगों को वहाँ पर मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, जो वायदा हमारी सरकार ने किया, मुर्दुल्ला और हमारी अलायंस पार्टनर ने किया, वो भी लोगों को 200 जो यूनिट है वो फ्री देंगे। लेकिन उसके साथ हम जाते हैं जो पहले मीटर लगे हुए हैं वही ठीक है, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। सरकार खुद इसमें चेक करे, इसमें धांधली है। आप देख लीजिए, पूरे देश में, यूपी में, बिहार में इसका विरोध हो रहा है।
लेकिन जो सरकारें हैं, जो मोदी सरकार है या एलजी सरकार है, ये सीधे तौर पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको फ़ायदा देना चाहती है। क्यों देना चाहती है? क्योंकि वो हज़ारों करोड़ रुपए की फंडिंग जो है वो इलेक्शन में करते हैं। आप देखते हैं जब ये एमएलए खरीदते हैं, एमपी खरीदते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? वो डाका कहीं ना कहीं हमारी जेबों में पड़ेगा। अगर लोग नहीं सुधरे तो जो स्मार्ट मीटर भी लगेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा। हम जो सरकार से कहना चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर ना लगे, और लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो आपकी सिग्नेचर है सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आपकी जो लड़ाई है वो माप के रूप में लड़ी जाएगी, जिसमें हज़ारों लोग, लाखों लोग हमें चाहिए, क्योंकि ये 50 या 100 या 200 लोगों की लड़ाई नहीं है। अगर इसका नुकसान हुआ तो पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को होगा। किस तरह से देखते हैं जब ये स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई कठुआ में, तो उस समय जो है वो इलेक्शन हो चुके थे और रिजल्ट जो है वो चुनावों को आना वाला था, और उसके बीच में ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं उस समय लगाए गए। और अगर क्या देखते हैं कि किसकी शय पर ये स्मार्ट मीटर्स जो है पहले कठुआ में रोके गए थे, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स पहले ही चुनावों से पहले कठुआ में आ चुके थे। हम सभी जानते हैं कि 25,000 स्मार्ट मीटर जो है कठुआ शहर में पड़े हुए थे उस समय। तो क्या देखते हैं कि इस प्रक्रिया को क्यों रोका गया और किसके कहने पर रोका गया, और अगर ये स्मार्ट मीटर चुनावों से पहले लगते तो कितना नुकसान जो है भाजपा को देखते थे आप? देखो, जो सरकार है वो कोई भी काम ट्रांसपेरेंसी से नहीं कहती है, कहती कुछ है और करती कुछ है। उनको पता है कि हम इलेक्शन थे, हमने लोगों से वोट लेने हैं, तो उस टाइम इन्होंने लोगों को करोड़ों रुपया बांटा, लोगों के घरों में पैसे बांटे, वो पैसे अब इन्होंने पूरे भी करने हैं ना। स्मार्ट मीटर उस टाइम इसलिए रोक दिए। अगर उस इलेक्शन के दौरान ये स्मार्ट मीटर लगाते तो शायद आज भाजपा की जो 29 सीटें हैं वो ना निकलती। तो कहने का मतलब ये है कि अब लोगों को भी समझना चाहिए, जो जिन लोगों ने भाजपा को वोट डाला है, यानी कि भाजपा को वोट पड़ा है, उसके ऑपोजिट बहुत सारा वोट पड़ा है, लेकिन भाजपा जहां से जीत गई, कैसे जीती? धांधली से जीती। पूरा जम्मू जो था वो भाजपा के विरोध में था। लोग त्राही त्राही कर रहे थे, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, स्टेट को छीना गया है, स्पेशल स्टेटस को छीना गया है, लेकिन फिर समझ नहीं आती कि लोगों ने वोट डाला है या सरकार कोई धांधली करती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार धांधली करे, सरकार जो है वो लोगों से झूठ बोले, दोगली नीति अपनाए, लोगों का भी राइट है, हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि आप खुलकर जो सरकार का पीसफुल तरीके से विरोध कर सकते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, यूनाइटेड फ्रंट एक्शन कमेटी ने जिस तरह से पहले 15 तारीख को कठुआ शहर में पुतला जलाया था और यहाँ पर जो है लाठीचार्ज भी लोगों के साथ हुआ था, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी जो खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन आप जो हमेशा से सामने आते हैं, क्या रहेगा आपका रुख? क्योंकि इनका कहना है कि एक हफ्ते के बाद अगर इस पर कोई हल नहीं निकलता है तो ये लोग जो है फिर से प्रोटेस्ट का रूप ये लोग जो है वो धारण करेंगे। तो क्या कांग्रेस का इन्हें समर्थन आएगा? देखो, जो यूनाइटेड फ्रंट है, जब हमारी मीटिंग्स हुई आज से 5-6 दिन पहले, तो उसमें तमाम जो बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टीज वहाँ पे थी, क्योंकि बीजेपी स्मार्ट मीटर लगा रही है, वो तो इसमें आ नहीं सकती। कुछ लोग बीजेपी के बोल रहे थे कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, तो जब हमने बोला कि आओ अपनी हमारी मीटिंग में आओ, तो वो लोग नहीं आए। तो कहने का मतलब यह है कि वो भी दोगली नीति बना रहे हैं, वो नहीं आ सकते, वो मोदी सरकार के खिलाफ, एलजी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। दूसरी बात यह है कि जो यूनाइटेड फ्रंट की लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, ये सरकार के खिलाफ लड़ाई है या मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई है, एलजी सरकार के खिलाफ लड़ाई है। ये 100, 50, 200 लोग नहीं लड़ सकते हैं, इसके लिए हमें लाखों लोगों का समर्थन चाहिए। लेकिन यूनाइटेड फ्रंट के जो लोग हैं जहां पर बैठे हुए हैं, ये हम बताना चाहते हैं कि कठुआ शहर का जो नौजवान है वो जिंदा है, वो सरकार का विरोध कर रहा है। जब भी सरकार कोई गलत पॉलिसी जो लोगों के खिलाफ लाएगी तो यूनाइटेड फ्रंट जो है या रॉबिन शर्मा जो है वो हमेशा विरोध करते आया है और करता रहेगा। और कोई भी आदमी जो अच्छी पॉलिसी के लिए, लोगों के लिए लड़ेगा और जो गलत पॉलिसी जो लोगों के प्रति होगी, सरकार के खिलाफ लड़ेगा, हमारा समर्थन जो उनको हमेशा रहेगा। बिल्कुल शुक्रिया रॉबिन जी, खास इस बातचीत के लिए। हमारे साथ कांग्रेस नेता रॉबिन शर्मा मौजूद थे। यूनाइटेड फ्रंट जो स्मार्ट मीटर एक्शन कमेटी है वो आज जराई चौक में यहाँ पर बैठी है और रॉबिन शर्मा जो है यहाँ पर इनके समर्थन के लिए पहुँचे हैं। रॉबिन जी, हमेशा से कोई भी अगर कठुआ की जनता के हित में अगर कोई आवाज़ बुलंद होती है तो वहाँ पर पहुँचते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स को जब परे रखकर जो है इसे जो है वो हमेशा से ऐसे कार्य में जो है वो शामिल होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी अगर कोई ऐसी नीति जो है वो लाई जाती है जो लोगों के हित में नहीं होंगे तो उसका जो है वो भरपूर जो है तरीके से जो विरोध है वो भी किया जाएगा। लेकिन आज जो है स्मार्ट मीटर एक्शन कमेटी की जो पूरी टीम है आज जराई चौक में बैठी है और हस्ताक्षर अभियान जो लगातार जारी है। एक हफ्ते के बाद इन लोगों का ये कहना है कि अगर रिटर्न में इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो एक हफ्ते के बाद, जिस तरह से इन्होंने 15 तारीख को पुतला जलाया था और लाठीचार्ज वहाँ पर हुआ था, प्रोटेस्ट का रूप इन लोगों ने धारण किया था, और ऐसा बिल्कुल तस्वीर जो है एक हफ्ते के बाद हमें देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर लिखित में इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में ये लोग फिर सड़कों पर निकलेंगे और फिर प्रोटेस्ट जो है वो कठुआ की सड़कों के बीच में देखा जाएगा।